लाभ लिया। अगर आरक्षण देना चाहते तो लड़ाने का काम क्यों कर रहे हो? बंटवारा होना चाहिए क्षेत्रीय आधार पे। और क्षेत्रीय आधार पे इसलिए क्योंकि ये कैसे चाह रहे हैं, मीणा अलग हो जाए, भील अलग हो जाए, डामर अलग हो जाए, सहरिया अलग हो जाए, गरासिया अलग हो जाए। अब ये बता दिया जाए मुझे प्रतापगढ़ का हमारा भाई जो आहारी है, डूंगरपुर में भी आहारी है, डूंगरपुर का आहारी भील लगाता है, यहां का आहारी मीणा लगाता है, कि यहां का आहारी जो मीणा लगाता है वो कोरोली सवाई माधोपुर के भाइयों से कंपटीशन कर पाएगा? अगर सच में रिजर्वेशन वर्तमान सरकार देना चाहती होती, सुप्रीम कोर्ट की भी भावना होती, तो क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा हो जाए। इस क्षेत्र में हमारी सबसे पहली मांग यह है, अज्ञानता वंश या षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरीके से जो हमारे यहां भील समुदाय था इसका मीणा लिखा गया, उसका पहला संशोधन किया जाए। अगर इस इलाके के अंदर मीणा समूह होता तो इतिहास में यह पढ़ाया जाता कि महाराणा प्रताप के साथ मीणाओं की सेना लड़ी, भीलों की सेना लड़ी, यह नहीं पढ़ाया जाता। यहां भीलकोर बटालियन नहीं खुलती, यहां मीणाकोर बटालियन खुलती। हम इतिहास की परिपाटी में जाए और कागजों में भी जाते तो 1960 से पहले अगर देखा जाएगा सबका भील मिलेगा। तो मैं वही बात कहता था, पहले हथियारों से अत्याचार शोषण होता था, भेदभाव होता था, हमारे साथ अन्याय होता था, अब कागजों में हो रहा है। पहले हथियारों से होता था तो हमें नजर आता था, हमें एहसास होता था, अब कागजों में हो रहा है। और कागजों में ऐसा हो रहा है हमको पता भी नहीं चल रहा है। 50 साल गुजरने आगे लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा। आज भी गुमराह करते हैं। हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी या किसी से नेता से नहीं है, हमारी लड़ाई सच्चाई को लेके है, हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों को लेके है। प्राइवेटीकरण, कुछ लोग कह रहे गुजरात मॉडल, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बैकडोर एंट्री। इस इलाके में पंचायत साइट लगाया 2017 में, लगभग 10 से 15 हजार पंचायत साइट लगे। 4-5 साल बाद उन पंचायत साइट को सरकारी कर दिया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म। आज विधानसभा के तहत लग रहे कॉलेजों में, आज मेडिकल में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कंपाउंडर डॉक्टर लगने शुरू हो गए। डॉक्टर कंपाउंडर तो ठीक है, दिल्ली के अंदर आईएएस भी बिना एग्जाम के बन रहे हैं। आज रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म कर रहे हैं। यह सारा चीज इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग अमीर है वो अमीर बने, गरीब हो वो गरीब बने, ऐसी सोच वाले सत्ता में बैठते हैं, इसलिए ये ऐसी पॉलिसियां बन गई। बाध्यता काल को लड़ाई चली हमारी, 33% बाध्यता रख ली और उसी वजह से इस इलाके से हमारे बच्चे भी क्वालिफाई नहीं हो पाए। कुछ कमियां हैं हम मानते हैं, उसमें हम लोग भी सुधारा करेंगे, लेकिन कम से कम अवसर तो मिलना चाहिए और अवसर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और हमारे वर्तमान में देखा गया है, मैं इस मंच से नहीं कहना चाह रहा था लेकिन बात निकल गई, इसलिए कुछ नेता सिर्फ कटाक्ष करने पे, जब भी अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, वो धर्म की चटनी चटाने के आ जाएंगे हर मुद्दे पे। जब भी इस इलाके का कोई भी नेता, आम जनता अधिकार की, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेगा, रिजर्वेशन की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, धर्म की चटनी चटाना आ जाता है। इनका एजेंडा है कि हम कमजोर रहे, परजीवी बने रहे। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब आत्मनिर्भर बने, क्योंकि गरीब आत्मनिर्भर बन गया तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर आत्मनिर्भर बन गया तो सही गलत का फैसला करना लगेगा, सवाल जवाब करेगा। इसलिए सारे साथियों की जिम्मेदारी है कि ये लड़ाई मेरे अकेले की, इस मंच पे विराजमान या ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी, इनके अकेले के नहीं है, हम सब की लड़ाई है और उस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ना है। कुछ लोग सोचते होंगे कि संगठन चल रहा है, रैलियां निकाल रहे हैं, क्या होगा, लेकिन चिंता मत करो, उबाल आएगा, हर घर से क्रांति जगेगी। और हम इन 1 साल के अंदर ऐसा करने वाले हैं कि रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या है, कैसे रिजर्वेशन प्रावधान हुआ, कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, ये पर्चा बना के हर घर पे चिपकाएंगे बाहर।
हर घर के बाहर, हर घर में पैदा हुआ बच्चा जिस दिन समझदार हुआ, जिस दिन बोलना सीखे, उस दिन जिस दिन समझदार और बोलना सीखा, उस दिन से ही अपने अधिकार को जानने लग जाए। ऐसी क्रांति लाने का अपन सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अंधकार में रखने का काम किया है, हमारे अधिकारों पे पर्दे डालने का काम किया है। इसलिए हम मुहिम छेड़ेंगे अपन सब मिलके, आप सबके साथ सहयोग से, जो घर में बैठे हैं, क्योंकि आज माहौल बड़ा हुआ है, किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार से कोई यहाँ पर आ गया तो उसका ट्रांसफर हो जाता है कहते हैं। पर एक बात समझना, जितने नेता कर्मचारी अधिकारी को जो न्याय की बात करता है, जो समाज की बात करता है, जो अधिकार की बात करता है, उस कर्मचारी को ट्रांसफर परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन जो नेता, जो अधिकारी कर्मचारी को जो न्याय की बात करता है उसको परेशान करते हैं, उन नेताओं के बच्चे, मैं कहना चाहूंगा कम से कम तुम्हारे बच्चे उस काबिल बनाओ जिस अधिकारी को कर्मचारी को परेशान कर। तुम्हारा बच्चा तो बनाओ एक आधा कर्मचारी अधिकारी। जितने नेता परेशान कर रहे हैं, इन सारे नेताओं का देख लो कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। जिस गरीब घर का व्यक्ति मेहनत करके नौकरी लगा है उसको तुम परेशान कर रहे हो, कम से कम तुम्हारे बच्चे को तो बना के दिखाओ एक बार, कम से कम उस काबिल। फिर पता चलेगा कैसे तकलीफ होती है, कैसे बनता है, कितना पसीना आता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।